अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शबाना नाज, न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पहचान टीवी के जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको हमारा सलाम पहुंचे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम स्किन प्रॉब्लम से बात करेंगे। जो गर्मी में कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो स्किन को हमारी इफ़ेक्ट करते हैं। सर्दियों के प्रॉब्लम्स की बात, क्योंकि वहाँ सर्दियों का मौसम है, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी, जो हमारा प्रोग्राम है, हम बात करेंगे कि सर्दियों में किस तरह से अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। आज हमारा टॉपिक है कि गर्मियों में कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन होते हैं और जो आपको इफ़ेक्ट करते हैं गर्मी के मौसम में। सबसे ज़्यादा आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारी सन के से जितनी भी रेज निकलती है, तीन तरह की उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एक तो अल्ट्रावायलेट ए एंड बी जो कि स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं, हमारी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। उसके अलावा इंफ्रारेड और विजिबल लाइट, और सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक की जो लाइट है ये हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। ये वो वक्त होता है जिसमें हमने प्रोटेक्शन करनी है अपनी बॉडी की। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं गर्मियों में। स्पेशली जो है पसीना जो हमारा आता है वो स्वेट ग्लैंड से। पसीना आने का अमल का मतलब ये होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए। ये एक कुदरत का हमारे पास एक तोहफा है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। गर्मियों में क्योंकि हवाएं गर्द आलू चलती हैं, पसीना आता है, पसीना और गर्द की वजह से हमारे स्किन के ऑयल की वजह से इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, स्किन इन्फेक्शन होते हैं और एक्नी का ब्रेकआउट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो यंगस्टर्स हैं उनकी स्किन में एक्नी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। आपको चाहिए कोई स्टरलाइज ऐसा रुमाल, कोई टिश्यूज़ रखें जिससे आप अपने पसीने को बार बार साफ़ करते रहें ताकि आपका पसीना जमा ना हो और उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। नंबर 1। नंबर 2 है कि सन एलर्जीज़, क्योंकि आप जब सन में एक्सपोजर होता है, स्ट्रॉन्ग आपकी अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, तो आपने इन अल्ट्रावायलेट वेव्स जैसे मैंने बताया सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं। इससे हमें रेस से बचना होता है। तो आपने जब भी आप बाहर निकले सन स्क्रीन का, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, कवर करके निकले अपने फेस को, अपनी स्किन के बाद, ताकि आपकी स्किन का सनबर्न ना हो और आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा होता है, अक्सर लोग ऐसा होता है कि जब गर्मी होती है तो पानी की तरफ भागते हैं। ज़्यादातर लोग जो है स्विमिंग पूल में जाते हैं। पाकिस्तान में लोग जो है वो आपके समंदर में भी नहाते हैं, दरिया में भी नहाते हैं, नहरों में भी नहाते हैं। तो उससे क्या होता है, और लोगों का एक्सपोजर होता है, बाहर पार्क्स में बैठते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो आपकी डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, आपके स्वेट ग्लैंड जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने की वजह से पसीना जो है वो आपका बाहर नहीं आता। पसीना बाहर नहीं आने की वजह से स्किन के नीचे ही पसीने की वजह से इन्फेक्शन होता है, इरिटेशन होती है, बम्प्स, छोटे छोटे दाने जो हैं जिसको आप गर्मी दाने कहते हैं, वो आपकी स्किन पे नमूदार होते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि हमने अपनी स्किन को बार बार वॉश करना है, बार बार क्लीन करना है और गर्म वेदर में ज़्यादा देर बाहर एक्सपोजर से बचना है। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ होती है उसको कहते हैं स्विमर्स एयर। स्विमर्स एयर्स का मतलब ये है कि जब आप पानी में जाते हैं, पानी में, क्योंकि स्विमिंग पूल में बार बार जाते हैं, गर्मी लग रही है, तो जो पानी है वो आपकी एयर कैनाल में ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कान में इन्फेक्शन होता है। इसको हम जो है स्विमर्स एयर कहते हैं। तो कोशिश यही करें कि आप कान में जो है वो आप एयरबड्स लगा के जाएं ताकि आपके कान में पानी ना जाए, जिससे आपको इन्फेक्शन ना हो। और उसके अलावा एथलीट फुट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग जैसे स्विमिंग करने जाते हैं या ऐसी घास पे जो है वो पैदल चलते हैं, नमी होती है, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि पसीना आता है, बंद जूते अगर आप पहनते हैं, आपके पैरों में हवा नहीं लगती, तो फंगल ग्रोथ होती है। आपको पता है फंगल ग्रोथ में क्या होता है, इचिंग होगी, पेन होगा, रेडनेस होगी, पानी निकलेगा और आपको तकलीफ। तो कोशिश यही करनी है कि खुले जूते ऐसे पहने जिसमें हवा पास होती रहे, कॉटन के सॉक्स पहने अगर आप जूते पहनते हैं, और उसके अलावा अगर नमी वाली जगह पे आप जाते हैं तो शूज़ पहन के रखें, अपने पैर को ड्राई रखें, और अगर बहुत देर तक आपने जूते पहनने हैं तो आप उसके ऊपर पाउडर वगैरह डालें ताकि आपका पसीना जो है वो जज्ब हो जाए। इसके अलावा जो है फॉलिकुलाइटिस का मतलब ये है कि हमारे जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं। अब पसीने की वजह से, डस्ट की वजह से ये फॉलिकल्स बंद हो जाते हैं। जब ये फॉलिकल्स बंद होते हैं तो हमारी स्किन पे छोटे छोटे जहाँ पे बाल होते हैं बहुत दाने से नज़र आते हैं, जैसा लगता है कि वो पस वाले दाने हैं। इनको फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, यानी वो फॉलिकल्स, वो स्पोर्स बंद हो जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है, पेन होता है। तो उसके लिए भी आप अपनी स्किन को बार बार वॉश करें। आप किसी सॉफ्ट कपड़े से अपनी स्किन को ड्राई रखें ताकि आपके फॉलिकल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड ना हो। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे
काम हैं जो आपने करने हैं गर्मियों में। उसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि लोग अच्छा गर्म अक्सर ऐसा लोग होते के जो है साना बात ले रहे हैं या फिर ऐसा है कि गर्म पानी में जा रहे हैं, स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, तो उसमें भी ये होता है, इसको हम ये कहते हैं हॉट टब सिंड्रोम। हॉट टब सिंड्रोम में ये होता है कि इस गर्मी की वजह से आपकी स्किन के ऊपर रैशेज़ आते हैं, इन्फेक्शन होता है। तो यानी आपको पता है एक्सट्रीम टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। एक्सट्रीम सर्दी, एक्सट्रीम गर्मी, दोनों ही चीज़ें हमारी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। तो कोशिश ये कीजिए, ये जो मैंने सिंपल से आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बताए हैं, जो प्रॉब्लम्स ये प्रॉब्लम हर सारे प्रॉब्लम्स भी एक आदमी को हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये भी पॉसिबल है किसी को इनमें से एक प्रॉब्लम हो। लेकिन अवेयरनेस, ये कहते नहीं है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप लोगों को ये बात पता होगी कि ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम जो है गर्मियों में हो सकते हैं, तो आई थिंक कि आप लोग इसकी प्रोटेक्शन करेंगे और इंशाल्लाह ताला गर्मी के वेदर में आपकी स्किन ग्लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड होगी तो आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, आपके जिस्म से जो पसीने की सूरत में नमकियात निकलती हैं वो भी आपकी बैलेंस रहेंगी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा। आप नींबू पानी का इस्तेमाल करें, इसके अलावा आप जो है नीमकोल का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बॉडी बैलेंस रहे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, और पहचान टीवी के जो कमेंट सेक्शन है, अगर आपको कोई क्यूरीज़ है, कोई ऐसी मालूमात हासिल करनी है, पहचान टीवी, मैं और हमारी पूरी टीम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें।